नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो फिर आज आपके अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं 5 ईयर प्लान से, तो मैंने कोशिश करी है हर जगह से टीसीएस का जो पैटर्न है वहाँ से सिलेक्ट किए हैं। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस वही हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये कह रहा है कि जो हमारा पंचवर्षीय योजना है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणाएं किस देश से ली गई है। यूएसए, जापान, यूएसएसआर, फ्रांस। अगर आपको पता है जो हमारी ये 5 ईयर का कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है यूएसएसआर से। ठीक है, कहाँ से? यूएसएसआर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो हमारा योजना आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी, गुजरीलाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो चारों में से कौन थे? जो हमारे प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे वे थे जी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अभी हमने चेयरमैन पढ़ा कि प्लानिंग कमीशन का हमारा चेयरमैन कौन था, कौन थे जी? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। तो ये पूछ रहा है डिप्टी। ठीक है जी, उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये वे थे जी गुजरीलाल जी। कौन? गुजरीलाल जी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। जो हमारा योजना आयोग था जो उसकी स्थापना की गई थी कौन से वर्ष में की गई थी? 1950, 1947, 1958, 1954। जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1950 में, क्योंकि 1951 में जो है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। क्या आया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है जी, जो हमारी है पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज ऑन टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। ये बोल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था पंचवर्ष, जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी प्रथम, कहने लगी जो उसमें है उन्होंने सबसे तक किसे प्रायोरिटी दी? टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को, स्टील प्लांट को, पोर्ट को, इंडस्ट्री को। अगर आप देखो तो इंडस्ट्री जो थी हमारी सेकंड में थी। तो जो हमारी इसमें, ठीक है जी, जो हमारा इसका सही आंसर है वो है जी एग्रीकल्चर। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें किसको प्रायोरिटी दी गई थी? एग्रीकल्चर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी कि उसकी अवधि क्या थी? अवधि, अब देखो आप, कब आया था? 1991 जो आया था हमारा, पहला आया था। क्या आया था? पहला। अब इसमें आप क्या 5 साल ऐड कर लो, क्योंकि 5 वर्ष 5 साल की होगी। अगर आप 1951 में 5 साल प्लस करोगे तो कितना होगा? 1956। ठीक है जी, जो 1956 से जो अगले 5 साल तक बैठ रहे 61 तक, वो होगी सेकंड। ठीक है जी। अब देखो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही है, 1956 से 61 तक जो हमारा सेकेंड ईयर प्लान था उसकी अवधि जो थी ये थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 आईपीआर जो थी हमारी, फॉर्म द बेसिस ऑफ टेस्ट 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, जो हमारी आईपीआर थी 1956 की, ये बोला कौन से प्लान में थी? इसका मतलब जो 5 ईयर प्लान थे कौन से प्लान में थी? फर्स्ट में तो हमने डिस्कस करी भी, एग्रीकल्चर के बारे में थी। ठीक है जी, किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में। अगर आपने मेरी बात पर ध्यान दिया हो पिछले वाली स्लाइड में मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में। चलिए भी वहीं पे चलते हैं पिछले क्वेश्चन पर ही। हाँ, ये वाली मैंने बताया था आपको, एग्रीकल्चर तो हमारी फर्स्ट में थी। मैंने यहाँ पे बताया था, देखो इंडस्ट्री कहाँ पे, ये बताया था आपको इंडस्ट्री। तो आईपीआर यहीं से तो निकल गया इंडस्ट्रियल वाली आईपीआर वो। ठीक है, तो कौन से में है? वो है आपके सेकंड में। चलिए नेक्स्ट वहीं पे चलते हैं फिर से वापस। ठीक है जी, तो फर्स्ट में क्या हुआ? एग्रीकल्चर। जो सेकंड था हमारा उसमें क्या था? आईपीआर के बारे में था। किसके बारे में? आईपीआर 1956 के बारे में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवीजन था हमारा कौन से प्लान में था? सेकंड प्लान में था। चलिए अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज रिलीज इन द ईयर। अभी मैंने बताया आपको जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से वर्ष में जारी की गई थी?
जो हमारी फर्स्ट थी कौन से में थी, वो 1951 में। ठीक है जी। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था पहला, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था कौन से वर्ष में किया गया था वो जारी, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ, जो हमारे लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए। बताइए। जो हमारे पब्लिक अकाउंट्स के मेंबर्स होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर्स होते हैं, वे किसके लिए चुने जाते हैं, 1 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the actual growth rate of 9th and 10th 5 year plans was dash and dash respectively। ये कह रहा है जो 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी हमारी, वास्तविक में उसकी वृद्धि दर क्या थी। ठीक है। जो हमारी पहली आई थी, देखो जो 9th वाली आई थी, जो 9th 5 ईयर प्लान आया था कौन सा, 9th, उसमें थी हमारी 5.4। ठीक है। और जो 10th आया था उसमें थी हमारी 7.6। कितनी, 7.6। अब देख लो दोनों ऑप्शन किस में है, अरे ये तो पहला ही ऑप्शन हो गया। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो ठीक है, करेक्ट है। ठीक है। जो हमारी 9th और 10th में एक्चुअल ग्रोथ रेट था वो कितना था, 5.4 और 7.6%। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ, सेम हो गया, स्किप कर देते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज एडवोकेटेड प्लानिंग शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। बताइए। हमने अभी बात करी किसकी, अभी बात करी ना, कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें क्या था, हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है। और दूसरा जो था उसमें क्या था, इंडस्ट्रीज के बारे में आ गया था। ठीक है जी। तो इसने वही बात तो कोई कह एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे हमने कौन से प्लान में शिफ्ट करी, वही तो पूछा कौन से प्लान में करी, तो सेकंड में करी थी ना। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश 5 ईयर प्लान, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। बताइए क्या आंसर हो उसका, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का, आत्मनिर्भरता और विकास का। तो इसका आंसर जो है आपका वो क्या होगा, बताइए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड, नहीं यार सेकंड नहीं, फोर्थ होगा इसका, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ पे। जो उसका आंसर होगा वो फोर्थ होगा, क्योंकि सेकंड में इंडस्ट्री की बात करी थी, जो उसने कराया था ग्रोथ स्टेबिलिटी प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, जो बात करती है वो फोर्थ प्लान में बात करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड बिटवीन विच टू 5 ईयर प्लान्स। जो हमारा रोलिंग योजना थी किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी, बताइए। फोर्थ एंड सिक्स, सिक्स एंड सेवन्थ, सेकंड एंड थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स। बताइए। जो हमारा रोलिंग प्लान था वो किस में किया गया था, फिफ्थ और सिक्स्थ में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एसोसिएटेड विद द डैश 5 ईयर प्लान, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। बताइए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी का था वो किस में था, हमारा फिफ्थ प्लान में, कौन से में, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड फॉर। बताइए। जो नीति आयोग है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटरेस्ट फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया, नेशनल इंटरेस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बताइए। तो इसका सही आंसर है वह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान रिलीज ग्रोथ रेट वॉज मोर देन द टारगेट ग्रोथ रेट। इसका मतलब यह है कि जो हमने एक तरीके से हम अपना एम सेट करते हैं कि एम इतना है कि मुझे इसमें एसएससी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है उसमें 95 लेके आने आउट ऑफ 100 सपोज। ठीक है। या ऐसे मान लो मुझे 85 लेके आने हैं,
बट जो है आपका इसमें आ गया आपके 92, 85 तो आ ही गए, उससे ऊपर आ गए 92। तो ये हमारा टारगेट एम था, ये हमने अचीव किया। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो टारगेट रेट से ऊपर कौन से प्लान में था, तो वो था आपका सेकंड में, फोर्थ में, फर्स्ट में या थर्ड में, तो वो था जी आपका फर्स्ट में। ठीक है, चलिए आज ये क्वेश्चन यही थे हमारे। तो एक चीज़ और देख लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए इन प्लान्स के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कौन से सन में आया था, 1951 से 1956 के बीच। कब से कब तक, 1951 से 1956 के बीच। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जो सेकंड प्लान था 1956 से 1961 के बीच आया था, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है जी। थर्ड प्लान जो था हमारा वो कब से कब था, 1961 से 1966 था। ठीक है जी। उसके बाद एक हॉलीडे हुआ था, प्लान हॉलीडेज, जो 1966 से 1969 लो रहा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्लान आया। तो ऐसे ही इसमें 5-5 साल का वो लगता चला गया। लेकिन इसमें बीच में कहीं कहीं क्या हुआ, रोलिंग प्लान भी आया, जैसे यहाँ पे रोलिंग प्लान आया। और इसमें इसी प्रकार एक बार एनुअल प्लान आया यहाँ पे ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद बस ऐसे ही अपना 12 ही है अपने सारे प्लान्स। ठीक है, एक बार अपना देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और एक नंबर पक्का ही आपका। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।